हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में हम एक नया विषय लेते हैं और उसका नाम है मंगल दोष। तो मंगल दोष जो कुंडली में हॉरोस्कोप में हम देखते हैं उसको उसको देख करके बताएंगे कि कौन कौन से हाउसेस में होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या प्रभाव होता है और जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं और कैसा होना चाहिए, कैसा विवाह होना चाहिए, किस तरह का जातक होना चाहिए और उसके बाद उनके जो परिहार हैं वो क्या हो सकते हैं जिससे कि हम कुंडली दोष से मुक्त हो सकें। चलिए हम आज शुरू करते हैं। मेरे साथ में सभी लोग अपने अपनी कुंडली लेकर के बैठे और किस हाउस में है मैं बताऊंगा एक एक करके आपको पूरा विश्लेषण इसका करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है कुंडली और कुंडली में आप यहां पर देखेंगे मंगल मंगल जो मंगल और मंगल के साथ में हम देखेंगे मांगलिक। इस तरह से ये आ गया कि मंगल कहाँ है और मंगल का जो मांगलिक है वो कौन लोग मांगलिक होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि मंगल कहाँ पर है कुंडली में और मांगलिक कैसे उसमें होते हैं। तो चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मंगल मांगलिक हैं और जो मंगल दोष जो जिनका है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मंगल और मांगलिक जो कुंडली के 12 हाउसेस हैं, कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं, इन 12 हाउसेस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मंगल का दोष होता है या मांगलिक कौन कौन लोग होते हैं। तो इस प्रकार से मैं देखूंगा कि ये आपकी कुंडली हो गई। कुंडली में जो पहला हाउस है, देखिए ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में मंगली होते हैं, फर्स्ट हाउस का मंगली। उसके बाद चौथे घर में फोर्थ हाउस का मंगली। उसके बाद सप्तम हाउस का मंगली। उसके बाद अष्टम हाउस का मंगली और सीधे जो द्वादश भाव या 12वें घर का मंगली। इस तरह से कहा जाता है। कुंडली में जिस स्थान पर मंगल होता है, यदि आपका यहाँ पर मंगल है, इधर मंगल है, इधर मंगल है, इधर और इधर, तो ये 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में मंगल दोष हो गया। तो मंगल वहां पर है तो ये कहते हैं कि भाई मंगल दोष है कुंडली में। अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो हाउसेस हैं इनका क्या क्या नकारात्मक प्रभाव होता है। इनका जो है सबसे पहले तो जो है विवाह में परेशानी होती है, वैवाहिक जीवन में बाधा आता है, कलह होता है और वैवाहिक जीवन में भी इस तरह से कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं मंगल दोष के कारण। अब जो मंगल होता है, ये महिला की जो कुंडली होती है उसमें मंगल देव जो है वो पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो महिला की कुंडली होती है उसमें जो मंगल है वो मंगल जो है और पति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए मंगल को एक विशेष तौर से कुंडली में देखा जाता है। आइए फिर इसमें और चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मांगलिक है वो उसका जो विवाह होना चाहिए वो समान भाव के मांगलिक से ही होना चाहिए। यदि किसी जातक का फर्स्ट हाउस में मंगल है, यदि किसी जातक का फर्स्ट हाउस में मंगल है तो फर्स्ट हाउस की लड़का या फर्स्ट हाउस का लड़के से ही शादी होनी चाहिए, तब मांगलिक दोष का परिहार समझा जाता है। इसी तरह से फोर्थ हाउस में भी 7th, 8th और 12th हाउस का भी सेम इसी तरह से है। जो जिस हाउस का मंगली है उसी हाउस के मंगली से शादी होनी चाहिए। जिस घर में जो मंगल का है उसी घर से लड़के का और लड़की का भी सेम घर में मंगल होना चाहिए, तब जो है मंगल दोष का परिहार समझा जाता है। दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये जो मंगल दोष है इसमें क्या होता है कि जो प्रथम घर का मंगल है, जो फर्स्ट हाउस का जो मंगली होता है उसका जो स्वभाव है, फर्स्ट हाउस का जो मंगली होता है उसका जो स्वभाव है वो, क्योंकि ये पहले हाउस का मंगल जो है खुद जातक के लिए अपने लिए ही होता है, इसलिए उसमें स्वभाव तेज हो जाता है, गुस्सा आना, अहंकारी होना, इस तरह से कुछ लोग अहंकारी भी हो जाते हैं फर्स्ट हाउस के मंगल के कारण। तो फर्स्ट हाउस का जो मंगल है इसमें जातक अपने स्वयं के लिए होता है, इसलिए इसका सबसे अच्छी बात यह है कि वो आत्मनियंत्रण करे और अहंकार क्रोध पर भी नियंत्रण करे, तभी जो है ये मंगल का जो दोष है, जो मंगल फर्स्ट हाउस में है, उससे जो है आपको
जो है एक जो आप उससे ठीक हो सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस का मंगल इस तरह स्वभाव में तेजी ले आता है और अकस्मात गुस्सा आना इस तरह से होता है। अब मैं बताता हूँ कि जो फोर्थ हाउस के मंगली होते हैं, जो फोर्थ हाउस के मंगली होते हैं, इनका जो फोर्थ हाउस होता है ये सुख भाव होता है। सुख भाव होता है, माता का स्थान होता है, साथ साथ में पारिवारिक जीवन का भी स्थान फोर्थ हाउस होता है। तो फोर्थ हाउस के जो मंगली होते हैं, जिनका भी फोर्थ हाउस में मंगल होता है, उनके सुखों में कमी आ जाती है। और जीवन के सुखों में कमी आने का मतलब बहुत सारी चीज़ें, परेशानियां आ जाती हैं। साथ साथ में जीवन, जो पारिवारिक जीवन है, वो भी बिगड़ने लगता है और उसमें भी कई प्रकार से कठिनाइयां आ जाती हैं। तो सुख और परिवार का स्थान है फोर्थ हाउस का मंगल। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा कि जो सातवां मंगल है, इसको कहते हैं सतमंगली। तो जिसका सातवें मंगल में, सातवें प्लेस में जिसका मंगल होता है, उस जातक को सतमंगली भी कहा जाता है। सतमंगली का मतलब मेरा ये है कि सातवें हाउस में जिसका मंगल हो। तो बहुत सारे लोग इससे बहुत ही बचने की कोशिश करते हैं। यदि कुंडली आती है तो वो कहते हैं भाई ये तो सतमंगली है, और उससे हट जाते हैं। इसी तरह से आठवां मंगल भी होता है, क्योंकि ये आयु का स्थान होता है। सातवें मंगल जो विवाह का स्थान होता है, पार्टनर का स्थान होता है। तो सातमंगली के बारे में मैं बताऊंगा कि यहाँ से विवाह के जो संबंध होते हैं वो ठीक नहीं रहते, कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि पार्टनर का और विवाह का स्थान होता है। जातक के पति और पत्नी का स्थान होता है, इसलिए इसमें वैवाहिक संबंध ठीक नहीं रहते। मंगल के यहाँ पर होने से बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं और घुटन युक्त जीवन होता है। कई बार तो विचार पति से या पत्नी से नहीं मिलते, जिसका सतमंगल होता है, सातवां मंगल होता है। तो दोस्तों आठवां जो मंगल होता है ये भी भारी ही कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आठवां मंगल है, आठवां मंगल जो आयु के स्थान में होता है, ये है, और ये है आयु का स्थान। आयु का स्थान मतलब एज, जो इससे आयु की जनगणना की जाती है, आयु की गणना की जाती है, कैलकुलेट की जाती है कि लाइफ आपकी कितनी है, क्या है। यदि आठवां मंगल होता है तो ये भी जो है पति और पत्नी के लिए, क्योंकि जो वैवाहिक जीवन से ठीक अगला वाला भाव है, ये भी कई सारी प्रॉब्लम्स ले आता है। विवाह में सुखों में कमी कर देता है, और साथ साथ में ससुराल में भी परेशानियां हो जाती हैं, और रिश्ते जो है इसे बिगड़ जाते हैं। ससुराल में भी जो ससुराल पक्ष है उसके साथ में भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इस तरह से जो आठवें घर का मंगल है ये भी कई तरह की परेशानियां ला देता है, जैसे कि पति और पत्नी के झगड़े होना, कठिनाइयां आना, परेशानियां होना, और जो ससुराल पक्ष है उसमें भी कई प्रकार से परेशानियां ला देता है मंगल, आठवें घर का मंगल। इसके बाद हम चलते हैं ठीक जो है द्वादश भाव का मंगली कैसा होता है, इसके बारे में विचार करेंगे। द्वादश भाव का मंगली ये है, द्वादश भाव, कुंडली का द्वादश भाव ये है। और द्वादश भाव में जब मंगल होता है तो शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है, आयु कम हो जाती है, शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती है, जो उसकी जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, और उसके साथ साथ रोग और कलह है, इस तरह से चीजें आ जाती है। कई प्रकार के रोग ये एट्थ हाउस में भी होता है। वैवाहिक सुख का कम मिलने का मतलब ये है, या पति और पत्नी में से यदि आठवें घर का मंगल है तो पति और पत्नी में से कोई बीमार हो जाता है या कोई परेशानी होती है तो वैवाहिक सुखों में कमी आ जाती है। ठीक उसी तरह से 12वें स्थान का भी है। 12वें स्थान में भी जो शारीरिक क्षमता है, वीकनेस आ जाती है, और कई प्रकार से क्षीण आयु भी कम हो जाती है, रोग और कलह इस तरह से भी यहाँ पर जो मंगल होने से एक परेशानियां आ जाती हैं। तो मंगल का जो विशेष करके देखा जाता है वो 7, 8वां और 12वें घर का मंगल जो होता है उनसे थोड़ा सा वहाँ पर ये जरूर सोचते हैं कि यदि लड़का मंगली हो तो उसी से शादी करना में ज़्यादा अच्छा होता है। अब दोस्तों मैं ये बताऊंगा आपको कि कुंडली के इन जो हाउसेस में जब मंगल होता है तो इसमें कैसे मंगल दोष दूर हो सकता है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि मंगल दोष दूर करने के लिए थोड़ा सा जो इसका सुधार है वो जो घर में जो पूजा पाठ की जाती है, जब जन्मदिन पे की जाती है, या पूजा पाठ और दान किया जाता है, जो उससे थोड़ा मंगल दोष का कुछ कमी उसमें आती है,
कुछ सुधार संभव हो जाता है उससे। यदि हम पूजा पाठ और दान करें तो मंगल दोष में थोड़ा सा जो है सुधार आ जाता है, सुधार उससे संभव है। दूसरा, इसका सुधार, इसका बाकी और कोई परिहार नहीं है। कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर शनि हो, राहु हो उसी स्थान पर, तो मंगल दोष थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि मंगल की अपनी दशा और अंतर्दशा आने पर वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों को सुझाव देता हूँ कि कुंडली का यदि मांगलिक दोष को दूर करना हो तो जातक का उसी से शादी करें, उसी लड़की से शादी करें या उसी लड़के से शादी करें जिसका उसी भाव में मंगल पहले से कुंडली में हो। तो इस तरह से मैं कहूँगा। दूसरा मैं कहूँगा कि यदि आपको मंगल दोष का निवारण करना है तो अपने जो आत्म नियंत्रण करें, अपने योगा करें और अपने क्रोध को नियंत्रण करें, ताकि अहंकार को नियंत्रण करें, इससे भी मंगल दोष कम हो जाता है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि यदि आप शिव और शक्ति मतलब जो शिव जी, पार्वती और उनका जो परिवार है, उनका एक चित्र बना के, उनकी फोटो ला करके उसकी पूजा करें तो उससे भी मंगल दोष का निवारण होता है, क्योंकि शिव हर जगह विद्यमान है और शिव शक्ति की पूजा से भी, संयुक्त पूजा से भी मंगल दोष का निवारण होता है। इसके साथ साथ यदि आप जैसे लाल मसूर की दाल है और गुड़ ये दान देते रहें तो इससे भी, क्योंकि मंगल की वो जो है मंगल का साइन है, लाल चीजें गुड़ है, मसूर की दाल है, यदि इनको दान किया जाए तो इससे भी मंगल दोष का निवारण होता है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि यदि पीला जो कागज है उस पर लाल जो कलर की पेन से यदि उसमें हम हनुमान चालीसा लिखते हैं और उसको नित्य पाठ करते हैं तो वो भी मंगल दोष निवारण के लिए एक अच्छा उपाय है। तो दोस्तों ये था कि मंगल दोष कुंडली में होता है और मंगल जहाँ पर होता है उसके लिए क्या करना चाहिए और मांगलिक कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 1, 4, 7, 8 और 12 ये घर के जिनके कुंडली में मंगल है वो मंगली हैं। और मांगलिक होने का मतलब ये नहीं है बहुत अच्छे होते हैं मांगलिक लोग, लेकिन थोड़ा सा उनकी जो दशा और अंतर्दशा आने पर उनको अपने आप में नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। साथ साथ में शादी वहीं करें जहाँ पर कि उसी घर में मंगल हो, तो ज़्यादा अच्छी शादी उसमें चलेगी भी और मंगल दोष का परिहार भी होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसल्टेंट ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे भी कॉल कर सकते हैं और मुझे बताएं कि आपकी कुंडली क्या बताती है। थैंक यू वेरी मच।